देखिए हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स या सहायक बुक्स यानी कि सहायक पुस्तकें। देखिए सहायक पुस्तकें क्या होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। सहायक बुक्स देखिए आपने जर्नल के बारे में पहले पढ़ा है। तो जर्नल मैंने आपको बताया था जो व्यापारी डेली के लेन देन एक बुक्स में लिखता है उसको हम जर्नल कहते हैं। देखिए व्यापारी ने 1000 रुपये का माल खरीदा, उसकी एंट्री करेगा, बेचा उसकी एंट्री करेगा, कुछ एक्सपेंसेस की उसकी एंट्री वो जर्नल बुक में करता है। लेकिन जर्नल बुक में हमें ये नहीं पता चलता कि कैश कितना बैलेंस बाकी है या परचेज कितनी हुई, सेल कितनी हुई, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं पता होती। तो इसकी सहायता के लिए क्या होता है कि सहायक बुक्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमें डिफरेंस समझना होगा। सहायक बुक्स और लेज़र में फ़र्क है। देखिए सहायक बुक्स वो होती हैं जो सीधी एंट्री, उनमें प्रारंभिक प्रविष्टियाँ सीधी की जाती हैं, जबकि लेज़र में हम जर्नल से पोस्टिंग करते हैं यानी कि खतौनी करते हैं। तो हमें ये खासा ध्यान रखना है इन डिफरेंस में। अब देखिए आज हम सहायक बुक्स की बात करें तो कौन कौन सी है, जैसे कैश बुक हो गई, कैश बुक की बात करें, सेल्स बुक हो गई, परचेज बुक हो गई, परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न हो गई, परचेज रिटर्न हो गई, बीपी यानी कि बिल पेकल, और बीआर बिल रिसीवर। तो ये कई बुक्स होती हैं जो एक सहायक बुक्स के रूप में जर्नल के काम करती हैं। अब देखें तो आगे हम आज जिसके बारे में पढ़ेंगे वो सिर्फ एक है कैश बुक यानी कि सहायक बुक्स में से कैश बुक। तो मैंने यहाँ पर कुछ इसके चार्ट पहले से बना रखे हैं। ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। लेकिन एक चौथी और होती है वो है पेटी कैश बुक यानी कि छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको लिखने के लिए एक अलग से कैश बुक का प्रयोग किया जाता है, वो पेटी कैश बुक होती है। इस पर हम लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले 3 बुक्स की बात करें तो सिंपल कैश बुक हम किसको कहते हैं? तो इसको सामान्य या हम इसको एक कॉलम वाली भी कह सकते हैं यानी कि 1 कॉलम वाली। तो 1 कॉलम वाली भी इसको हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझिए। देखिए जब भी कोई व्यापारी रुपए प्राप्त करता है यानी कि रुपए प्राप्त करे तो कैश बुक में हमेशा क्या करेगा, वो डीआर साइड में उसको लिखेगा यानी कि डीआर साइड में लिखा देगा। जो भी व्यवहार में कैश प्राप्त हुआ है, चाहे वो सेल्स करने पर नगद प्राप्त हो, चाहे उसको कुछ रुपए मिले हों किसी डेटर से, तो ये किसमें? डीआर साइड में। और जब रुपए वो दे यानी कि किसी और व्यक्ति को या किसी व्यापारी को दे रहा है या एक्सपेंसेस कर रहा है, उसको किसमें लिखेगा? सीआर साइड में। सीआर साइड में उसकी पोस्टिंग होगी। आपको ये ध्यान रखना है डीआर साइड और सीआर साइड। मैंने डीआर साइड यहाँ पर पहले से ही अंकित किया हुआ है और इधर सीआर साइड, इधर डीआर साइड, डीआर और सीआर। अब इसका परफॉर्मा समझें। डेट यानी कि जिस डेट को ट्रांजैक्शन हो रहा है उस डेट को, जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक उदाहरण लेके चलते हैं, मैं नीचे लिख रहा हूँ उसको। एक्स ने वाई से 1000 रुपीज प्राप्त किए। चाहे वो माल अभी बेचा गया हो या पहले जैसे भी हो, चाहे हो सकता है ये नगद माल बेचा हो, हम सिर्फ इसी को लेके चलते हैं। एक्स ने वाई से 1000 रुपये प्राप्त किए। अब देखिए जर्नल में एंट्री इसकी कैसे होगी, पहले वो समझिए। अब एक्स ने और एक्स की बुक्स की बात करें तो क्या करेगा जर्नल एंट्री? वो जर्नल एंट्री क्या करेगा वो देखिए, यानी कि कैश आया है हमारे पास और टू किससे? वाई से, तो वाई को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 1000 रुपये से। अब देखिए हमने कैश मतलब बुक हमने पहले ही लगा रखी है, तो अब एंट्री क्या करेंगे? ये तारीख मानिए आप 1/4/20 को। अब 1/4/20 को यहाँ पर एंट्री होगी जर्नल की, लेकिन अब हमने क्या किया, इसकी सहायक बुक्स लगा रखी हैं तो इसकी हम एंट्री नहीं करेंगे जर्नल में। तो हम क्या सीधी इसकी एंट्री किस में करेंगे? सिंपल कैश बुक में, क्योंकि हमारे पास एक बार ही सिंपल कैश बुक है।
एक 420 को हम क्या करेंगे 2y लिख देंगे। क्या लिखेंगे 2y। जैसे ही हमने 2y लिखा कितने रुपए से 1000 रुपए, तो 1000 रुपए। अब देखिए डेट होगी पार्टिकुलर में y आ गया, 2 लिख के y आ गया, LF यानी कि लेजर फोलियो। अब मान लीजिए इस y का अकाउंट जो बनाया है हमने वो बनाया हुआ है 101 नंबर पर, यानी कि लेजर लगी हुई है वो कितने 101 नंबर पर, तो वो 101 नंबर इसकी पोस्टिंग हो जाएगी जैसे ही उस लेजर में हम करेंगे और 1000 रुपए से। नेक्स्ट हमारा है सपोज कीजिए, अब नेक्स्ट हमारा है मान लीजिए हमने क्या किया सेल कर दिया कुछ, किसको x ने, यार मैं लिख देता हूं x ने y को 500 रुपए दिए, या आप यहाँ a भी कर दो ताकि इजी रहेगा हमें समझने। a ने b को 500 रुपए दिए। अब सपोज करिए ये a की बुक्स हैं, a ने दिए हैं b को, अब पैसे गए हमारे, तो मैंने बताया क्रेडिट साइड में जितनी भी तारीख 1 4 20 को आपके, और किसके गए हैं बाय लिखेंगे, बाय किसको b को, तो यहाँ b का लिख देंगे। लेजर फोलियो कुछ भी हो सकता है इसका, b का 105 नंबर पर मानिए, तो यहाँ 105 और कितनी अमाउंट है 500 रुपए। अब जो इनका डिफरेंस है हम टोटल करेंगे, इधर भी टोटल करेंगे, 1000 रुपए होने चाहिए लेकिन 500 है, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD, इसका डिफरेंस जितना क्या है वो यहाँ लिख देंगे। और जब ओपनिंग आगे लेके जाएंगे तो उस 500 को हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस BD के रूप में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारी 2 कॉलम, यानी कि नेक्स्ट है हमारी 2 कॉलम कैश बुक। अब देखिए इसमें भी सेम है लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें एक डिस्काउंट का या बैंक का, दोनों में से आप किसी का भी ले सकते हैं, तभी उनको 2 कॉलम यानी कि 2 कॉलम बन जाएंगे। बाकी सेम है जैसे डेट पर्टिकुलर LF यानी कि लेजर फोलियो, डिस्काउंट कैश डेट पर्टिकुलर, ये यहाँ तक पर्टिकुलर LF डिस्काउंट और कैश। अब देखिए होता क्या है कि हमने इसको इस तरीके से बनाया है, चाहे तो हम इसको डिस्काउंट का कॉलम मान लें या बैंक का। अगर आपको बैंक की जरूरत है व्यापारी को तो बैंक वाला लिखेगा, अगर डिस्काउंट वाली तो डिस्काउंट वाली, लेकिन ये डिस्काउंट के रूप में प्रयोग होता है तो इसको डिस्काउंट के रूप में हम प्रयोग करेंगे। देखिए हम डेट, फिर वही जैसे x ने y से 1000 रुपए प्राप्त किए, लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पर 10% उसको बट्टा मिला, सॉरी दिया है उसने, क्योंकि इसने क्या किया डिस्काउंट दिया। अब मैं डिस्काउंट की थोड़ी सी बात कर लूं यहाँ पर। डिस्काउंट देखिए बट्टा जिसको कह देते हैं हम हिंदी में, बट्टा 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार इसके होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारी ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है डिस्काउंट या सिंपल डिस्काउंट भी आप इसको बोल सकते हैं। देखिए जब ट्रेड डिस्काउंट की बात आती है, जब जैसे मान लीजिए x ने y से नगद कोई व्यवहार किया तो उसने खुश होकर उसको क्या किया ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। सपोज कीजिए 1000 रुपए का माल था, 10% उसने क्या किया उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। किसने y ने इसको ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो अब कितने का माल बचा 900 का, 10% यानी कि 100 रुपए, ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया उसका। इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती, x और y दोनों ही इसकी एंट्री डिस्काउंट की नहीं करेंगे, सिर्फ बेचने और खरीदने की एंट्री करेंगे। अब अगर x जनरल में एंट्री करे, इसने माल खरीदा है तो x क्या एंट्री करेगा परचेज अकाउंट या टू किससे नगद या कैश या y से उधार माल खरीदा, उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया मान लीजिए, तो वो क्या होगा यहाँ 900 रुपए की एंट्री सिद्धि करेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अगर y करे एंट्री तो वो क्या करेगा, देखिए वो क्या करेगा, इधर लिखेगा dr जिसको करना है जैसे x को 2 सेल्स, और ये भी 900 की एंट्री कर देगा, यानी कि x से उसने पैसे लेने हैं। ठीक है,
तो ये ट्रेड डिस्काउंट की कभी कोई एंट्री नहीं होती, कहीं आपको इसको शो नहीं करना। लेकिन अब डिस्काउंट पे चलें तो डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट क्या होगा। अगर डिस्काउंट करे, जैसे 10% मान लो उसने बट्टा दिया, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया, सीधा सिंपल बट्टा दिया, तो वो क्या करेगा, 1000 रुपये का मान लो माल है, 10% बट्टा देता है सिंपल, तो कितने का, 900 रुपये का तो माल हो गया, और तो 100 रुपये क्या हुए, डिस्काउंट दिया गया उसका। अब इसकी एंट्री देखें, एक्स क्या करेगा, इसकी एंट्री हो गई, एक्स अपनी बुक्स में करेगा जर्नल में। जैसे मान लीजिए एक्स ने क्या किया, परचेज अकाउंट दिया, ठीक है, 2000 रुपये का माल मान लीजिए खरीदा उसने, 2 यहाँ पर आएगा किससे, वाई से, 2 डिस्काउंट। अब देखिए हुआ क्या, 900 का तो माल खरीदा उसने वाई से, यानी कि 900 रुपए देने हैं माल के, और 100 रुपए उसको डिस्काउंट मिल गया, C2 है इसको। तो इसका मतलब जब भी डिस्काउंट मिले उसको हमने कहाँ रखना है, क्रेडिट साइड में। यानी कि अगर डिस्काउंट हमें मिल रहा है, हम अगर 2 कॉलम कैश बुक की बात करें तो हम किस में रखेंगे उसको, DR साइड में। अगर वो हम दे रहे हैं किसी को डिस्काउंट तो वो हमारे लिए खर्चा हुआ, उसको हम रखेंगे DR साइड में, सॉरी CR साइड में रखेंगे अगर मिले डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट दिया है तो वो हमारा खर्चा है, उसको हम DR साइड में रखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बट्टा क्या है। अब आगे चलें तो 2 कॉलम में मैंने आपको बता दिया, सपोज कीजिए एक्स ने वाई से 1000 रुपये प्राप्त किए, यहाँ पर 900 रुपये प्राप्त किए, यानी कि माल तो कितने का बेचा था, 1000 रुपये का, और 10% क्या किया, बट्टा दे दिया इसने। तो यानी कि 900 का तो माल गया, और 100 रुपये उसने उसको डिस्काउंट, 1,420, क्योंकि ये खर्चा है इसके लिए, तो 2y। LF वही आपको बताया, जो नंबर हो आप लिख सकते हैं, उसमें लेजर नंबर हो आपके पास। डिस्काउंट कितना दिया, 100 रुपये, तो खर्चा हो गया ना रेडी साइड में, DR साइड में इसका खर्चा है। कैश कितने मिले, 900 रुपये। तो आपको इस तरीके से एंट्री करनी है। अब जैसे X ने Y से Y को 500 रुपये बट्टा 10% से दिया, यानी कि दिया, मतलब अब 500 रुपये उसने दिए हैं और 10% बट्टा यानी कि 50 रुपये बट्टा हो गया। तो इसका मतलब अब हम इसको क्रेडिट साइड में पैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 5 तारीख को होगी ये, 5/4/20 को, और बाय किसको, वाई को दे रहा है। LF जो नंबर है, डिस्काउंट कितना, 50 रुपये। अब डिस्काउंट किसको मिला, देखिए X को मिल गया, यानी कि उसके लिए लाभ हो गया, 10% उसको मिल गया, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और यहाँ 450 रुपये क्या करेंगे, बाकी पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से इनका करना। अब देखिए इस डिस्काउंट का कभी भी टोटल नहीं लगता, इसका टोटल लगेगा, इस कॉलम का टोटल लगेगा, इसका टोटल कभी नहीं लगाना होता है। डिस्काउंट का कभी भी टोटल नहीं लगता, और ना इनका लगाया जाता है, ना इनका बैलेंस कभी निकाला जाता है 2 कॉलम्स में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका कभी भी शेष नहीं निकाला जा सकता। अब आते हैं त्रिस्तरीय पर। अब त्रिस्तरीय देखिए 3 स्तर वाली, तो वो बस इतना ही फर्क आएगा इनमें, सिर्फ एक किसका कॉलम बनेगा, बैंक का कॉलम बन जाएगा, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड। बस इसमें यही ध्यान रखना है, आपको बट्टा मिला है या बट्टा दिया है, तो वो आपको अगर मिला है तो उसको हम CR साइड में लिखेंगे, अगर दिया है किसी को बट्टा हमने दे दिया तो हमारे लिए खर्चा है, उसको हम DR साइड में लिखेंगे, कितने रुपए मिले वो लिखेंगे। अगर बैंक से चेक प्राप्त हुआ है, बैंक का तो चेक लिखेंगे, अगर नगद हुआ तो नगद लिखेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। जैसे मानिए X ने Y से 500 रुपये, सॉरी 1000 रुपये, माने 1000 रुपये चेक से प्राप्त किए, और 100 रुपये डिस्काउंट दिया, ठीक है।
अब देखिए अगर इसकी एंट्री करनी है, यानी कि 1000 रुपए तो उसको चेक से मिल गए, यानी कि 1100 रुपए उससे लेने थे, ये मतलब हुआ इनका टोटल 1000 रुपए प्लस 100 रुपए, यानी कि 1100 रुपए लेने थे, एक्स ने वाई से लेने थे। तो अगर इसमें हम करें तो मैंने बताया था अगर पैसा मिले तो उसको डेबिट साइड में, अगर जा रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में। देखिए इसके पास एक्स की बुक्स में आ रहा है पैसा, डेट आप लिखेंगे, जो डेट है पर्टिकुलर 2 किससे मिले हैं, वाई से, वाई का लिख देंगे। एलएफ आपको बता दिया। अब देखिए डिस्काउंट 100 रुपए, यानी कि खर्चा है तो उसको मैंने बताया था आप डेबिट साइड में लिखेंगे, ये डीआर साइड, वो सीआर साइड, 100 रुपए। अब देखिए बैंक से कोई लेना देना नहीं है, सॉरी कैश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बैंक का चेक मिला है, तो चेक नंबर या चेक जो भी आपकी अमाउंट है उसको आप यहाँ कॉलम में लिखेंगे। बस आपको इतना ही करना है कि बैंक वाले कॉलम में हम लिखेंगे। अगर पैसा गया है, हमने किसी को चेक दिया है, तो बाय मान लीजिए वाई को ही आपने दिया, और एलएफ डिस्काउंट कोई नहीं दिया आपने, मान लीजिए कैश भी कुछ नहीं, लेकिन बैंक का चेक दे दिया हमने 500 रुपए का, तो वो हम बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट ये है, आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि इसके अंदर आपको कॉन्ट्रा एंट्री करते समय बस ये ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, पहले उसके बारे में आप समझ लीजिए। जब पैसे बैंक से निकाले या जमा करवाए जाते हैं, मान लीजिए कोई व्यापारी है एक्स, वो क्या करता है, एक्स व्यापारी है, वो बैंक से क्या करता है 1000 रुपये निकालता है, मतलब व्यापार के लिए, अपने लिए नहीं, व्यापार के लिए, क्योंकि व्यापार के छोटे मोटे खर्चों के लिए वो नगद निकालता है। बस आपको ये ध्यान रखना। अब क्या एंट्री होगी, बस इसमें ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है इसमें क्या डिफरेंस आएगा। देखिए जब भी व्यापार से, अब देखिए बैंक से पैसा निकला, तो अब हमने ये करना है फोलियो नंबर में हमेशा सी का प्रयोग, यानी कॉन्ट्रा का पहला अक्षर सी का प्रयोग करना है लेजर फोलियो में आपने लिखते टाइम। अब देखिए पैसे आए हैं और पैसे गए भी हैं, बैंक से तो गए हैं और उधर से आए हैं। तो देखिए जर्नल में हम एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करते हैं, कैश आया टू बैंक, ऐसे करते हैं, यानी कि कैश आया और बैंक से पैसा गया। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये, यहाँ 1000 रुपये, बस आपको करना क्या है, यहाँ आपको जैसे कैश में यहाँ डेट, कोई भी जिस डेट को आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, मान लो 1/4/20 को 2, यहाँ आपने बैंक लिखना है, यहाँ तो बैंक लिखना है क्योंकि आपने जर्नल में 2 बैंक लिखा है, क्रेडिट से 2 बैंक, और कैश वाले अकाउंट में आपने कैश वाले कॉलम में 1000 रुपये लिखना है, यानी कि कैश तो आ गया, डेबिट हो गया, यहाँ डेबिट हो रहा है, लेकिन हमें नाम किसका लिखना है, बैंक का, और उस साइड में, इस साइड में हमें लिखना है, दोनों साइड ही आपको काम में लेनी है, डेट वो सेम ही जो डेट को आपकी एंट्री हुई है, यहाँ सी, यानी कि यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, और यहाँ लिखना है डिस्काउंट में कोई रोल नहीं, और यहाँ लिखना है आपने बाय कैश। दोनों तरफ आपको एंट्री करनी पड़ेगी, कैश कुछ नहीं, लेकिन बैंक वाले कॉलम में हम 1000 रुपये, यानी कि दोनों तरफ आपको एंट्रीज करनी पड़ेंगी। इस साइड में आपको 2 बैंक लिख के, लेकिन कॉलम कौन सा, कैश वाले में आपने 1000 रुपये लिखना है, इस वाले में बाय कैश लिख के, और कॉलम कौन से में, बैंक वाले में 1000 रुपये लिखना है। ये कॉन्ट्रा एंट्रीज है, आपको ध्यान इसका रखना पड़ेगा, और हमेशा आप लेजर फोलियो में सी का प्रयोग करेंगे ताकि इनकी लेजर में कहीं और हमें पोस्टिंग करने की आवश्यकता ना पड़े, यानी कि दोनों साइड में एंट्रीज की जाती है। अब हम लास्ट यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आगे देखिए हम इसको समझे लास्ट, यानी कि पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक क्या होता है कि कोई व्यापारी, छोटा या बड़ा दोनों हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट में, छोटी छोटी अमाउंट में पेमेंट्स करते हैं। तो अब कैश मान लो उन्होंने पेमेंट की, चाय पी, उसकी 10 रुपये पेमेंट कर दी, 20 रुपये, तो कैश बुक में लिखना बड़ा मुश्किल है उसको,
मतलब डेली आपका मुनीम है वो 10 रुपये पेमेंट कर रहा है, 20 कर रहा है, 30 रुपये कर रहा है, तो उनको लिख पाना बड़ा मुश्किल है बुक्स में, यानी कि बुक बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं कि बड़े व्यापारी जो अपने मुनीम हैं उनको एक अमाउंट एक तारीख को, जैसे 1/4/20 को उनको 1000 रुपये दे दिए सपोज कीजिए, या 500 रुपये दे दिए, 500 रुपये कैश के रूप में उन्होंने पेटी कैश को दे दिए, यानी कि मुनीम को दे दिए। वो क्या करेगा, पेटी कैश बुक में उसको लिख देगा 500 रुपये को, जैसे मैंने पहले लिखा हुआ, इसका परफॉर्मा समझे पहले। अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट। अब देखिए आगे हमने एक्सपेंसेस के कॉलम बनाए हैं, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एक्सपेंसेस, यानी कि ये सारे कॉलम एक्सपेंसेस के होंगे। वो उनको अपनी जरूरत, व्यापारी जरूरत के हिसाब से, जिनका रूटीन में डेली में उनके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राम, कार्टेज, वेजेस, सैलरी, कोई छोटी मोटी सैलरी वो दे रहा हो, रेम्यूनरेशन हो सकता है, मिसलेनियस हो सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी इसमें एक्सपेंसेस वो करने के लिए पैसे रखते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए मुनीम को दिए, तो उसने क्या किया, 500 रुपये अमाउंट रिसीव्ड में, इसमें सिर्फ वो अमाउंट आएगी जो उसने अपने व्यापारी ने उसको मुनीम को दिए हैं, मतलब मुनीम को दिए हैं भाई ये खर्चा तेरे को करने के लिए इतने रुपए हमने दे दिए, तो 500 रुपये मिले 1/4/20 को। अब टू बैलेंस में हम इसको लिखेंगे। वाउचर नंबर हमें लिखने की यहाँ जरूरत है, आप वाउचर नंबर डाल सकते हैं, लेकिन बैलेंस का कोई वाउचर नहीं होता। यहाँ अमाउंट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ एक ओपनिंग बैलेंस है। अब मान लीजिए ये तो ओपनिंग पीछे से बैलेंस चला आ रहा है, अब 800 रुपये किसी मुनीम ने मुनीम को और दे दिए, तो वो यहाँ एंट्री करेगा वो जो तारीख होगी और लिखेगा टू कैश, क्योंकि उसको मिले हैं इसमें पेटी कैश बुक में। आगे फिर यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन अब वो खर्चे करना स्टार्ट करता है। यहाँ देखिए 1300 रुपये उसके पास हो गए टोटल। अब इनमें से वो खर्चा करता जाएगा 10, 20, 30 रुपये जिस साइड में उसके खर्चे हुए हैं, और वो लिखेगा 2 तारीख को, जैसे एंट्रीज है 2/4/20 को बाई पोस्टेज। अब पोस्ट वाले खाने में, पोस्टेज खाने में 20 रुपये वो लिख देगा, और यहाँ अमाउंट में भी 20 रुपये लिखेगा। अब मान लीजिए वो वेजिस चुकाता है, तो बाय वेजिस यहाँ लिखेगा, और यहाँ पर कितने रुपए वेजेस के, 10 रुपये, तो यह 10 रुपये यहाँ पर भी लिखेगा और यहाँ पर भी। ऐसे ही अलग अलग अमाउंट्स वो लिखता जाएगा, और जब अपना हिसाब देगा उसका टोटल करके जो उसका बैलेंस बचेगा वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेगा, और वहाँ से कैश बुक से और पैसे व्यापारी से ले लेगा। इस तरीके से ये पेटी कैश बुक की एंट्रीज की जाती हैं। फिर इनकी पोस्टिंग की जाती है, इस पोस्ट भी कितना कितना खर्चा कौन कौन से हेड में हुआ वहाँ पर किया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक यही था सहायक बहियों के बारे में। ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक था, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगली वीडियो में हम और टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तब के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक भी करिए। हमें मोटिवेशन मिले कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो और तैयार कर सकें।